उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए थे तो सबकी वीरता थक गई। फिर जनक जी बोले मैंने तो अपना प्रण ठाना था, जो सुनकर सभी राजा सभी जगह से आए, सभी द्वीप से आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, लेकिन अब लगता है कि धरती और आकाश वीरों से खाली हो गई। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता, मैं प्रण नहीं लेता और उपहास का पात्र नहीं बनता। वहां पर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी भी धनुष यज्ञ को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी को ये बात बहुत खराब लगी। अब जनक जी कह रहे हैं कि अब वीरहीन हो गई धरती और आकाश। लक्ष्मण जी को तो तुरंत गुस्सा आता है, अरे ये कैसे कह सकते हैं धरती पर वीर नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए और कहते थे कि अरे भाई ये सम्मेलन मेरे लिए हो रहा है और मजे की बात है विवेकानंद को यानी उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला था, किसी संगठन ने उन्हें नहीं भेजा था, लेकिन वे चले गए थे अमेरिका। यहाँ भी धनुष यज्ञ में अयोध्या को निमंत्रण नहीं था, खबर तो पहुंची थी अयोध्या, पूरे तीनों लोकों में खबर गई थी, तो खबर अयोध्या पहुंची ही थी। देखिए राजा दशरथ ने क्या कहला दिया, कहा कि हम हैं बुजुर्ग, हम तो शादी कर नहीं सकते, हमारे बेटे चले गए विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने, बड़ा पुत्र तो वहाँ है, तो शादी करने जाएगा कौन। ये दशरथ जी कहलवा दिए, हमारे अयोध्या का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस तरह से उन्होंने मना कर दिया। तो भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अनिमंत्रित है, बिना निमंत्रण के उस धनुष यज्ञ में पहुंचे हुए हैं। हाँ, विश्वामित्र को निमंत्रण था, इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम लोग भी चलो, हमारे निमंत्रण कार्ड पर तुम भी चलो। एक कार्ड पर 3 व्यक्ति हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा बात निमंत्रण और निमंत्रण की नहीं है, जनक जी कहते हैं कोई वीर ही नहीं रहा। तो जनक जी सुन ले, हम वीर इक्षक वाकु कुल के हैं, हम रघुकुल के हैं, सूर्यवंशी हैं। क्या आपने दशरथ के वंश के वीरता की कहानियां नहीं सुनी है? इस धनुष को तो मैं कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ, बरसात में कुकुरमुत्ता होता है, थोड़ा सा जोर लगाकर छूने पर यूं ही टूट जाता है। लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, धरती को धारण करने वाले। जब वे बोलने लगे तो धरती में कंपन हो गया, कंपन आ गया।